हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, शुभ संध्या। आज पूरे भारतवर्ष में बुराई पर अच्छाई के उपलक्ष्य में विजयादशमी के रूप में, दशहरे के रूप में एक त्यौहार मनाया जा रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में मैं अशोक कुमार एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। कहानी का शीर्षक है मासूम। नन्ही सी जान 2 साल की बच्ची रोज़ाना सीढ़ियों पे बैठ के ज़ोर से आवाज़ लगाती, दीदी दीदी दीदी। तो ऊपर से कोई आता ऊपर वाली मंजिल से और उसको उठा के ले जाता। 2 मंजिला मकान था। नीचे वाले मंजिल में उस मासूम सी बच्ची के पापा रहते थे, ऊपर वाली मंजिल में उनके बड़े पापा रहते थे। तो जब भी वो आवाज़ लगाती, प्यार भरी आवाज़ दीदी दीदी के रूप में, तो अर्पिता नाम की एक छोटी बच्ची उसको उठा ले जाती ऊपर। और कभी कभी भूख लगती तो वो छोटी मासूम बच्ची खाना मांग लेती, खाना खा लेती, खेलती रहती और वहीं सो जाती। एक दिन क्या हुआ कि दोनों भाइयों में आपस में ज़मीन के मामले में बंटवारे को लेकर कुछ तनातनी हो गई। तो छोटी बच्ची के पापा ने ऊपर नहीं जाने के लिए उसको रोक दिया। उसको क्या पता कि दोनों भाइयों में आपस में तकरार हुई है। लेकिन दूसरे दिन वापस से वो, उसका तो रोज़ाना का यही काम था कि ज़ोर से आवाज़ लगाते, दीदी दीदी दीदी, लेकिन ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वापस आवाज़ लगाती है तो कोई नहीं आता, तो वो सीढ़ियों पे बैठ के रोने लगती है। तो कहते हैं कि छोटा बच्चा तो भगवान का रूप होता है, इसलिए ऊपर जो रहती थी दीदी अर्पिता, उनसे रहा नहीं गया और वो नीचे आती है और उसको गोद में उठा लेती है। वो नन्ही सी जान बहुत खुश होती है और ऊपर दोनों जाके खेलने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो हम भी ये देखते हैं कि अपने परिवारों में भी छोटे छोटे बातों को लेकर मनमुटाव हो जाता है। उससे छोटे बच्चों पर इस प्रकार का गलत प्रभाव पड़ता है। वो बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। इसलिए मैं भी ये कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके ऐसा प्रभाव अपने बच्चों पर पड़ने नहीं दें, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और ये छोटी सी मेरी कहानी थी। इस कहानी को आप ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। और आज वैसे मेरे 10 साल राजकीय सेवा में पूर्ण हो चुके हैं। आज के दिन 15 अक्टूबर 2011 को मैंने जैसलमेर की पावन धरती आसकंदरा गांव में ज्वाइनिंग ली थी, फर्स्ट ज्वाइनिंग। और वो दिन मेरे आज भी याद है। और जितना उसका मैंने 100% बच्चों को देने की कोशिश की। और आज एक महान व्यक्तित्व के धनी APJ अब्दुल कलाम का भी जन्मदिन है। वो इतने बच्चों से प्रेम करते थे कि उनका लास्ट में निधन हुआ, तब भी बच्चों को मोटिवेट करते हुए उनका निधन हुआ। तो उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि और नमन कि ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी इस संसार में आएँ और बच्चों का भविष्य सुधारें। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने पापा की छोटी सी बात पर अपना सब कुछ त्याग दिया। और साथ में भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। और भरत वहाँ थे नहीं, लेकिन बाद में उनको पता चला तो वो भी उनको वापस लाने में काफ़ी मन्नतें की। तो भाइयों का ऐसा प्रेम होना चाहिए। आज का जो परिदृश्य है वो देखने को मिलता है कि सब कुछ अपनी अपनी सोचते हैं, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता। तो अपना न सोच के दूसरों का भी सोचें, इससे सबका भला होगा और अपना भी भला होगा। और भगवान बुद्ध का एक कथन याद आता है कि कर्म क्या है। तो कर्म ये है कि अच्छा करो और अच्छा बनो। मेरी छोटी छोटी ये कहानियाँ आपके जीवन में निखार लाएंगी।
इनको ध्यान से आप देखें